हेलो एवरीवन, मैं मोहन स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन प्रेप में। फाइनली आप सभी के डिमांड पे इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग यूपी टेट के सिलेबस और पेपर पैटर्न को बहुत ही डिटेल में जानेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं और यूपी टेट की प्रिपरेशन कैसे बेटर की जा सकती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। इस एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इस एग्जाम के बारे में। तो जो यूपी टेट का एग्जाम है, सी टेट की तरह दो लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है, पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसको लेवल 1 एंड लेवल 2 भी कहते हैं। जो पेपर 1 है वो प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको क्वालिफाई करना होता है, और अपर प्राइमरी यानी क्लास 6 टू क्लास 8 के लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, उसके लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, तो आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना होता है। ये दोनों ही एग्जाम एक ही दिन कंडक्ट होते हैं, अलग अलग शिफ्ट में। जो लोग एलिजिबल होते हैं वो लोग दोनों देते हैं, या तो कोई एक दे पाते हैं। अब प्रश्नों की संख्या की बात करें तो दोनों ही पेपर में 150 क्वेश्चंस होते हैं, और इनका पूर्णांक भी 150 होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है। साथ ही साथ अगर परीक्षा की अवधि की बात करें, एग्जाम टाइम की बात करें, तो ये 2.5 घंटे का पेपर होता है आपका। पेपर 1 2.5 घंटा, पेपर 2 2.5 घंटा, इसको ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग आपके टेट के एग्जाम में नहीं होती है। पेपर जो होते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं, दोनों भाषाओं में आपको प्रिंटेड देखने को मिलेंगे। इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 150 में से 90 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 82 मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, तभी आप क्वालिफाई माने जाते हैं। जो इसकी लाइफ वैधता होती है इस सर्टिफिकेट की, वो आपकी लाइफ टाइम होती है। अगर आप एक बार क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप लाइफ टाइम एलिजिबल हो जाते हैं उन वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए। योग्यता की बात करें तो हम लोग यहां पर पेपर 1 की योग्यता की बात करेंगे, पेपर 2 का सिलेबस अगले वीडियो में देखेंगे। पेपर 1 के लिए आप अगर डीएलएड में एडमिशन लिया आपने, बीएलएड या आईटेप बीएड में अगर आपने एडमिशन लिया है या क्वालिफाई है, एग्जाम पास है, तो आप एलिजिबल हैं। और आप अपेयरिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने जस्ट एडमिशन लिया है तो आप यूपी टेट और सीटेट दोनों देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसके पेपर पैटर्न के बारे में। अगर पेपर 1 की बात करें या लेवल 1 की बात करें, तो उसमें आपके कुल 5 सेक्शन होते हैं। पहला जो सेक्शन है वो आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधियां या शिक्षण शास्त्र यानी सीडीपी एंड पेडागोजी। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से आपके 30 प्रश्न आते हैं, 30 मार्क्स के, बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन होता है। साथ ही साथ जो भाषा प्रथम है वो आपकी हिंदी रहेगी, यूपी टेट में 30 प्रश्न रहेंगे इससे। जो भाषा सेकंड है यानी सेकंड लैंग्वेज जो है, दूसरी भाषा, उसमें आपको इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू में से कोई एक ऑप्ट करने का चांस मिलेगा। फॉर्म फिल करते समय आपको कोई एक सेलेक्ट करना होगा, जिससे आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा सेक्शन आपका मैथ्स यानी गणित से होगा, जिससे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और पांचवा जो सेक्शन होगा ईवीएस पर्यावरणीय अध्ययन इन्वायरमेंटल साइंस से होगा, जिससे 30 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इस प्रकार से जो कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी वो 150 हो जाएगी। हम लोग सिलेबस को डिटेल में जाने उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए, कि अगर आप भी सीरियसली फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपी टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए, तो आप हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। लेवल 1 का कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है। आप हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप को डाउनलोड करके आप डेमो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको बेहतर लगे तो आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। और आप वेबसाइट का भी यूज कर सकते हैं, हमारे onlineprep.co.in, वहां पर भी आप ये कोर्सेज, इनके बारे में आप देख पाएंगे, जान पाएंगे। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे आप और कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आपको प्राप्त हो जाएगी। अब हम लोगों ने ये सेक्शन जो देखा, अब इसी क्रम में हम लोग इसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको यूपी टेट में पढ़ने होंगे। सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का जो पहला सेक्शन है, उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक, संवेगात्मक, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता, इस तरीके के विकास को पढ़ना है। और आप लोग नोटिस करेंगे, जो हमारे स्टूडेंट्स डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के हैं, वो आप देखेंगे कि जिन्होंने यूपी से डीएलएड किया उनसे ये सिलेबस बहुत मैच करता है। साथ ही साथ आपको इसमें पढ़ना है बाल विकास के आधार, उनको प्रभावित करने वाले कारकों में वंशानुक्रम, वातावरण, इन सारी चीजों के बारे में। फिर सीखने का अर्थ और उसका सिद्धांत जो है, अधिगम सिद्धांत के बारे में। अधिगम क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, ये आपको पढ़ना है, यानी लर्निंग से रिलेटेड। और लर्निंग के जो लॉ है, लॉ ऑफ लर्निंग,
तो उसमें आपको नियम में थॉर्नडाइक के मुख्य नियम और उसके जो सहायक नियम है, साथ ही साथ अधिगम में उनका क्या महत्व है, ये पढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रमुख सिद्धांत पढ़ने हैं मनोवैज्ञानिकों के। उसमें प्रमुख थॉर्नडाइक हैं, पेवलोव हैं, स्किनर, कोहलर, प्याजे और लेव वाइगोट्स्की के आपको सिद्धांत पढ़ने होंगे। साथ ही साथ सीखने का जो वक्र है, उसके प्रकार, सीखने में जो पठार का अर्थ, कारण और निराकरण जो है, ये आपको कवर करना होगा। शिक्षण और शिक्षण विधाएं की बात करें, विधियों की बात करें, तो उसमें आपको पढ़ना है कि शिक्षण का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, संप्रेषण क्या है, शिक्षण के सिद्धांत कौन से, उसके सूत्र कौन से हैं, प्रविधियां कौन सी हैं, ये सब कवर कराया जाएगा आपको इस कोर्स में। और जो स्टूडेंट डीएलएड में पढ़े हैं उनको पता है ये थ्योरेटिकल सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत स्कोरिंग भी होते हैं। क्या नवीन विधाएं हैं, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग क्या है, साथ ही साथ शिक्षण के आधारभूत कौशल कौन से हैं, टीचिंग स्किल कौन कौन सी हैं, वो आपको कवर करना होगा। वहीं इसी में आपको समावेशी शिक्षा और निर्देशन एवं परामर्श से भी क्वेश्चन आएंगे कि शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय क्या है, उसकी पहचान, प्रकार, निराकरण, उसमें भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग और शारीरिक दक्षता, मानसिक दक्षता, इन सब के आधार पर समावेशन के लिए क्या आवश्यक उपकरण है, ये टॉपिक होगा। समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स और तकनीकी कौन कौन सी हैं, समावेशी बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां कौन सी हैं, जैसे ब्रेल लिपि हुई। समावेशी हेतु निर्देशन और परामर्श का अर्थ क्या है, निर्देशन क्या है, परामर्श क्या है, इनमें क्या अंतर है, ये आपको पढ़ना है। साथ ही साथ परामर्श में सहयोग देने वाले जो विभाग हैं, संस्थाएं हैं यूपी की, चाहे वो साइकोलॉजिकल सेंटर हो, मनोविज्ञान शाला हो, मंडली मनोविज्ञान केंद्र हो, जिला चिकित्सालय हो, इस तरीके के जो संस्थान है, ये आपको इसमें कवर करना होगा। इसकी पेडागोजी में बालक किस प्रकार सोचते हैं, सीखते हैं, या वो किस प्रकार से बेहतर सीखते हैं, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या हैं, बालकों में अधिगम की कार्यनीतियां क्या हैं, सामाजिक क्रियाकलाप क्या है, इसके रूप में अधिगम क्या है, ये आपको समझना है। साथ ही साथ वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालक जो है वो समस्या समाधानकर्ता के रूप में समझना है आपको, उसका वैकल्पिक संकल्पना क्या है, अधिगम प्रक्रिया क्या है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, इसमें बहुत सारा पुनर्बलन भी आ जाएगा, यानी बेसिक सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होगा। साथ ही साथ अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी या पर्यावरणीय, इनको कवर करना है। वहीं दूसरा जो भाग है, सेक्शन है, वो हिंदी का है, भाषा प्रथम का है। उसमें आपको अपठित अनुच्छेद आएंगे 2, जिसमें एक गद्य से होगा, दूसरा पद्य से होगा। साथ ही साथ फिर इसमें व्याकरण होगा, हिंदी वर्णमाला, जो टिपिकल ग्रामर है हिंदी की, वो आपको देखने को मिलेगी। वाक्य रचना होगा, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की विशेष जानकारी, हिंदी भाषा के सभी ध्वनि, वर्ण, अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्र बिंदु में अंतर, संयुक्ताक्षर, उसी प्रकार से सभी मात्राएं, फिर उसके बाद विराम चिन्ह, विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत या समान ध्वनिया वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सब यानी टिपिकल आपको ग्रामर देखने को मिलेगा। उसके बाद संधि भी है, इसमें समास भी है, अलंकार भी है, कवियों और लेखकों की रचनाएं हैं, लोकोक्तियां और मुहावरे हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव, तत्सम, ये आपका आता है 15 मार्क्स के सेक्शन में। उसके बाद हिंदी की जो पेडागोजी होगी, जो कि हम लोग ऐप में कवर भी कर रहे हैं, वो भाषा विकास एवं अध्यापन में भाषा अधिगम क्या है, भाषा अर्जन क्या है, भाषा अध्यापन या भाषा शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत हैं, मातृभाषा क्या है, साथ ही साथ सुनने और बोलने की भूमिका में भाषा का क्या कार्य है, और मौखिक और लिखित रूप में भाषा विचारों के संप्रेषण के लिए जो है किसी भाषा में अधिगम में व्याकरण की भूमिका का निर्णायक संदर्भ क्या है। साथ ही साथ एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने के लिए क्या क्या चुनौतियां आती हैं, भाषा की कठिनाइयां क्या हैं, त्रुटियां क्या है, विकार क्या है, भाषा कौशल क्या है, उपचारात्मक अध्यापन, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ये सब आपको इसमें कवर करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर दूसरे भाषा में आप इंग्लिश लेते हैं तो सेम वही अनसीन पैसेज और टिपिकल इंग्लिश ग्रामर आएगा। इंग्लिश ग्रामर आप देख सकते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, 10 सेंटेंसेज होंगे, टेंस होगा, आर्टिकल, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, सिंगुलर, प्लूरल और जेंडर जैसे टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं, और इसमें भी इंग्लिश की पेडागोजी होगी। अगर आप सेकंड लैंग्वेज संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत का अपठित अनुच्छेद होगा, उसकी संज्ञाएं, उसमें लिंग, उसमें भी घर परिवार, ये जो
उपयोग की वस्तुएं हैं, पशु पक्षी, उनके संस्कृत नामों से परिचित होना, सर्वनाम, क्रियाएं और शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग, यानी ये संस्कृत के व्याकरण से संबंधित हो जाएगा। संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान होगा, लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर जब इसमें आपका पेडागोजी आएगी तो उसमें संस्कृत की पेडागोजी होगी, वही फिर भाषा का अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत। यानी अगर आप हिंदी की पेडागोजी को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो संस्कृत के भी पेडागोजी 80% तक कवर हो जाती है। उसके बाद आता है मैथ्स का सेक्शन, जो चौथा सेक्शन है, जिसमें आपको टिपिकल मैथ्स में बेसिक एलिमेंट्री प्रारंभिक गणित पढ़नी है। संख्या, संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग, एलसीएम एचसीएफ, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, ऐकिक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ज्यामिति, ज्यामिति आकृतियां, पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त, धन, मापन, परिमिति, परिमाप से त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन से संबंधित आपके क्वेश्चंस आते हैं। क्षेत्रफल से सबसे ज्यादा आते हैं, रेलवे या बस की समय सारणी और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और निरूपण, यानी बेसिक डीआई से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके पेडागोजी में, पेडागोजी का मतलब ये होता है कि मैथ्स को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, मैथ्स के शिक्षण की क्या क्या विधियां हैं, कौन कौन से सिद्धांत है, वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति के रूप में जो है, और पाठ्यचर्या में गणित का क्या स्थान है, गणित की भाषा और शिक्षण विधियां कौन सी हैं, सामुदायिक गणित क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन कैसे किया जाता है, शिक्षण की क्या समस्याएं हैं, शिक्षण का मतलब गणित शिक्षण, त्रुटि विश्लेषण और अधिगम एवं अध्यापन के जो प्रासंगिक पहलू हैं उनके बारे में, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण क्या है गणित के संदर्भ में, ये हमें इसकी पेडागोजी में कवर करना होगा। और जो पांचवा सेक्शन, अंतिम सेक्शन होता है, वो पर्यावरणीय अध्ययन होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग तौर पे आप देखेंगे इस सेक्शन में आपकी साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और आपके इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं। यानी ये सभी सेक्शन मिले जुले सेक्शन देखने को मिलेगा आपको। परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास से संबंधित, पेड़ पौधे, जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति, व्यवसाय, बहुत ही सिंपल से लेकर यानी हर तरीके के क्वेश्चंस होंगे। जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत में नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप, महासागर, हमारा प्रदेश में नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, संविधान, संविधान सिविक्स में आ जाएगा। फिर भारतीय जो शासन व्यवस्था है, स्थानीय स्वशासन क्या है, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, इस तरीके की व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, ये सब आपको देखने को मिलेगा, पढ़ना होगा। पर्यावरण में इसकी आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, पर्यावरण संरक्षण है, पर्यावरण के प्रति जो सामाजिक जागरूकता है या उत्तरदायित्व बोध है, या इसके संरक्षण हेतु संचालित योजनाओं से क्वेश्चन आते हैं। अब इसकी पेडागोजी में आपको पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा क्या है, उसकी व्याप्ति क्या है, साथ ही साथ इसके अध्ययन का महत्व क्या है, और ये पर्यावरण अध्ययन और एवं पर्यावरणीय शिक्षा में क्या अंतर है, इसका अधिगम सिद्धांत क्या है, साथ ही साथ इसमें आपको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संबंध में पर्यावरणीय अध्ययन और अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण से, और अंत में आपको कुछ बेसिक जो है प्रैक्टिकल नॉलेज, इस पर डिस्कशन, और कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, उपकरण और समस्याएं जैसे टॉपिक आपको कवर करने होते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसमें आपको यूपी टेट में सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब अगर पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी में आपको ध्यान से समझ के आधार पर आपको पढ़ना होगा, रट के आप नहीं पास कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस ऐसे बनाए जाते हैं कि जब आप समझे रहते हैं तभी आप इजीली कर पाते हैं, और आप अगर एक बार यूपी टेट को अच्छे से पढ़ लेंगे तो सीटेट भी इजीली क्वालिफाई हो जाएगा अगर आप समझ के पढ़ते हैं। हिंदी का सेक्शन बहुत ही स्कोरिंग होता है, जो लैंग्वेज का सेक्शन होता है, दोनों ही लैंग्वेज का। साथ ही साथ आपको ईवीएस अच्छे से पढ़ सकते हैं और बाल विकास को अच्छे से कवर कर सकते हैं। बाल विकास में अब रिसेंट में हो सकता है इस बार से एनईपी की जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड चीजें भी इसमें ऐड हो जाए। तो ये थी जानकारी आप सभी के यूपी टेट, सी टेट के सिलेबस और पेपर पैटर्न से संबंधित। आई होप आप सभी को इंपॉर्टेंट लगी होगी, और एक बार इस क्लास के बाद आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर हमारे ऐप
के लिंक पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, डेमो देख सकते हैं अगर आपको पसंद आए, समझ आए। और वही क्लास आप लीजिएगा जहां आपको समझ में आए। और ये बैचेस हिंदी में होंगे, इंग्लिश टर्म के साथ, इसलिए आप सभी के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो और क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड आप सभी को ऑल द बेस्ट।